सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आपको पता है कि साइबर क्राइम की हियरिंग ऑलरेडी एडजर्न हो गई है, क्योंकि स्टे चल रहा है। ऑनरेबल नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसकी प्रोसीडिंग थर्सडे तक के लिए एडजर्न हो गई है। अब 12 बजे खान साहब की अपने चार वकला से मुलाकात होएगी और 2 बजे दोबारा नैब की प्रोसीडिंग्स टेकअप होगी, जिसमें नैब की टीम आएगी और फाइनली रिमांड का डिसाइड होगा। उन्होंने आया इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है नहीं की है वो अप्राइज़ करेंगे और कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली उस पर डिसाइड करेगी। जहाँ तक आज खान साहब से मुलाकात, उनसे पॉलिटिकल इंटरेक्शन का ताल्लुक रहा, खान साहब को दोबारा के हवाले से अपना कौमी मौक़िफ़ दोबारा से बयान किया और उन्होंने उसे इक्वेट किया ब्लैक स्वान ऑपरेशन से। एक ऐसा ऑपरेशन किया गया कि लोगों को जानबूझ के प्रोवोक किया गया। खान साहब को जिस मैनर में अरेस्ट किया गया वो एक इस तरह का प्लान ऑपरेशन था कि लोगों को वोट निकले और ऑलरेडी लिस्टें वर्करों की तैयार की गई हुई थी कि 10,000 वर्कर PTI का इसी दिन 9 मई की रात तक उठाया जाता। फिर साथ ही साथ एसपी टावर के जलाने की बात हुई, उसमें उन्होंने डिटेल उसमें बताया गया कि अगर आप एसपी टावर की FIR की उतार के देख लें तो रात 11:30 बजे की FIR है। हालांकि मीडिया की आंख ने सारा उस दिन को 9 मई को बड़ा डिटेल से कवर किया है। अगर आप देखें लिबर्टी चौक में लोग इकट्ठे होते हैं, जो प्रोटेस्टर इकट्ठे होते हैं तो तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वहाँ से रवाना हो जाते हैं। पर लिबर्टी चौक के साथ ही एसपी टावर मौजूद है और एसपी टावर की FIR आप उठा के देख लें वो रात 11:30 बजे का बकुआ बताती है कि वहाँ आग लगी है। तो ये आग किसने लगाई है और उस आग की फुटेज आज तक कहीं सामने नहीं आई। अगर आप उस एरिया को देख लें तो वहाँ सेफ सिटी के 12 से ज़ायद कैमरा लगे हुए हैं और आज तक वो फुटेज सामने नहीं लाई गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब ने भी इस पर इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था कि हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था। चले खान साहब की हद तक तो उन्होंने गिरफ़्तारी को इलीगल करार नहीं दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त ना तस्लीम किया, मगर इंक्वायरी का तो उन्होंने ही ऑर्डर किया था। हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से खान साहब अरेस्ट हुए और जिस मैनर में अरेस्ट हुए लोग वहाँ तोड़ फोड़ हुई, तो वो रिपोर्ट कहाँ है उसका भी, और CCTV का जो रिकॉर्ड गायब किया गया वो उसका कौन जिम्मेदार है। तो ये सारे बड़े और गलत सवाल हैं जो कि खान साहब आपको इस चीज़ को देख रहे हैं कि उन्होंने एक ओपन लेटर की तैयारी की हुई है। इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें उस ओपन लेटर का मतन होगी। साथ ही साथ जो इनफोर्स डिसअपियरेंसेज हैं उस पर उन्होंने दोबारा से स्ट्रेस किया। ये ख़ास तौर पे जो अभी रिसेंटली अली अवान वाला वाक़या हुआ, उन्हें देखा कि एक बंदा 6 महीने से हाइड आउट में है, हाइड आउट में मुख्तलिफ बयानात दे रहा है, कर रहा है, पार्टी को पूरी इंगेज रख रहा है, फिर वो अचानक अबडक्ट हो जाता है एबटाबाद से और फिर उसका एक इंटरव्यू आ जाता है। लोगों की आप किस तरह से लॉयल्टी चेंज करा रहे हैं। उन लोगों को पहले उसके भाई को अगवा किया, उसका घर तोड़ा गया, उसके कारोबार को बंद किया गया, इस तरह से आप लोगों को कॉर्नर कर रहे हैं और अपने मतलब की स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। तो क्या ये आप समझते हैं, जैसा काकर साहब ने कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्या आप इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इलेक्शनरिंग मोड में है, अपने कन्वेंशन कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ अगर दरख्वास्त भी देती है तो वो दरख्वास्त देना उस बंदे के लिए जुर्म बन जाता है, उसका घर टूट जाता है, उसके कारोबार बंद हो